आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और इसका सोर्स है एमपी में एक एग्जाम हुआ, स्टेट एग्जाम, और बच्चों ने दिया होगा वो एग्जाम। तो मेरे पास क्वेश्चन आए, एक ही क्वेश्चन आया पहले। तो जैसे ही मेरे पास एक क्वेश्चन आया तो मैंने बोला पीडीएफ भी मिल जाए इसकी तो बहुत बेहतर रहेगा। तो जब पीडीएफ खोली तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले, काफी रेलेवेंट क्वेश्चन मिले। तो वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और एक बहुत जरूरी बात भी आपको मैं समझाऊंगा, तो वो वीडियो अंत तक देखना आप, ठीक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में एकदम से आ गया तो मैक्सिमम बच्चे फर्स्ट टाइम में देखते ही छोड़ देंगे, और अच्छी बात है, इसको छोड़ना भी चाहिए फर्स्ट टाइम में। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। आपने बोला पॉइंट हटाया, नीचे 1000 आ गया, पॉइंट हटाया, नीचे 1 2 3 4 आ गई। यानी अगर मैं 4032 इंटू 5625 लिख दूं और नीचे 3 और 4 7, 10 की पावर 7 लिख दूं। अब 4032 की बात कर रहे हो अगर आप, तो 4032 को आपने बोला 8 से काटो, 504। अब 504 को 9 से काट दो, 5 और 6। तो यानी कि आपने बोल दिया कि 4032 में एक तो 8 है, ठीक है, एक 9 है, फिर 8 इंटू 7 है। यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि 4032 को 2 की पावर 3 और 3 6, 3 का स्क्वायर और 7, ठीक है। और अब मैं इसको कर रहा हूं 5625। 5625 को देखोगे तो 625 इंटू 9 है, 10 गुना नहीं है, 9 है, ठीक है। तो आपने बोल दिया इसको अगर लिखना चाहें तो 5 की पावर 4 इंटू 9। तो आप तुरंत देखो, अगर मैं इसको पूरे को सॉल्व करूं, 3 का स्क्वायर लिख दो तो आप देखोगे 2 की पावर 6 है, 3 की पावर 4 है, ठीक है, 5 की पावर 4 है, 7 है, और 10 की पावर -7 है। ये मेरा एलएचएस है। अब मैं आरएचएस देखता हूं। एलएचएस अगर मैंने देखा तो 1 2 3 4 5, आरएचएस में देखो 1 2 3 4 5। जैसे ही मैंने पहली वाली चीज देखी, अगर मैं इधर 2 की पावर 2 + 4 कर दूं, यानी ए को अगर आपने 2 पुट कर दिया तो एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाएगा। यानी जैसे ही ए की पावर 2 आई, आंसर आ गया कि 4 + 1/4 यानी 17/4। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना, कमेंट सेक्शन में सच बताना है कि ये क्वेश्चन आपसे हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और अगर आपने किया तो कितने सेकंड्स में किया। मेरे को ये क्वेश्चन लुक बहुत अच्छी लगी इसकी, कि क्या पता एसएससी इस टाइप का क्वेश्चन बना के है आसान, लेकिन जब हम फर्स्ट टाइम देखते हैं तो एकदम से मुश्किल लगता है। तो जिन बच्चों ने पूछा, ऐसा नहीं है कि उनको मैथ्स नहीं आती, उनको मैथ्स आती है, बट उन्होंने इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार देखा, उनको लगा अलजेब्रा का क्वेश्चन है, था वो फैक्टर का। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सवाल क्या दे रखा है? सवाल दे रखा है कि एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर बना लो, ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये मिड पॉइंट दे रखा है। यानी आपने बोला पी क्यू आर एस, यहां पे कहीं पे मिड पॉइंट है, ये लाइन ऐसे है, ठीक है, इसका नाम है ए, यानी कि ये मिड पॉइंट। फिर आपने बोला और ये 18 साइड का स्क्वायर, यानी ये 18 है, 18 है, 18 है, 18 है, और ये कहीं पे यहाँ पे सर्कल है कि भाई ये सर्कल है, और इसी की रेडियस मांग रहा है वो। आपने बोला ठीक है। मुझे एक चीज बताइए कि यदि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मान लो बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, और यहाँ पे कहीं पे एक आपने इन सर्कल बना दिया, यानी यहां भी छू रहा है, यहां भी छू रहा है, यहां भी छू रहा है। तो अगर जो इसकी रेडियस आएगी वो कितनी आएगी? P + B - h/2, ठीक है ना। एक और चीज बताओ कि अगर इस टाइप की मैंने शेप बना दी, ये इसके पैरेलल है, तो आप तुरंत बोलोगे कि ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर हो जाएगा। यानी यदि मैं इसको ऐसे आगे बढ़ा दूं, आपने बोला इसको आगे बढ़ा दूं, तो जैसे आपने इसको आगे बढ़ाया तो आपको तुरंत समझ में आ गया कि भैया ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये पिंक वाला, सिमिलर है। ये 9 और 9 है,
तो जब सिमिलैरिटी है तो 1:1 से है। तो अगर ये 9 ये 9 ये 18 तो ये भी 18, क्योंकि इसके सामने ये है तो इसके सामने ये है। और अगर ये एक ट्रायंगल में, मान लो एक ट्रायंगल ले लिया मैंने ले लिया एक ट्रायंगल जिसके अंदर ये 9 है और ये 18 है, तो मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1 और 2, तो ये √5 यानी 1 2 √5, तो 9 18 9 √5 यानी ये वाला पोर्शन, ये वाला एएस कितना हो गया 9 √5। तो अगर ये 90 के सामने 9 √5 है तो ये वाला इसका नाम दे दो AX, तो ये भी 9 √5। तो अब मेरे को पता चल गया कि एक ट्रायंगल है मेरे पास पूरा, ठीक है, जिसके अंदर एक 18 है, ये 36 है और ये 9 √5 और 9 √5 18 √5। यानी अगर मुझे इसका R निकालना है तो P प्लस B माइनस H, यानी 54 माइनस 18 √5 डिवाइडेड बाई 2, इसको कर दो 27 और 9, यानी आंसर है 27 माइनस 9 √5। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। पहला तो नहीं है, ये वाला देखते हैं। 36 और रैशनलाइज है तो 3 प्लस √5 है ना, तो इसको 3 माइनस √5 कर देता हूं, और इधर भी अगर आप करोगे तो 4 बचेगा, 4 से काटो 9, तो 9 3 27 माइनस, यही वाला आंसर है बी। बहुत बढ़िया सवाल है और काफी रेलेवेंट सवाल है, इररेलेवेंट बिल्कुल भी नहीं है ये सवाल, ठीक है। ये वाला करके दिखाओ। एक्स जो है वो समय ट्विन प्राइम नंबर 120 और 140 के बीच में, ट्विन प्राइम नंबर होता है जैसे दोनों प्राइम है और उनके बीच में गैप 2 का है, गैप 2 का है और दोनों प्राइम है, ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है, दोनों के बीच में गैप 2 का है, जैसे 5 7 हो गया। तो अगर आप बोल रहे हो 120 से 140 के बीच में दो प्राइम है, 137 139, ठीक है, ये भी प्राइम है ये भी प्राइम है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि x की वैल्यू है 137 प्लस 139, और इसने बोला y जो है वो 140 और 160 के बीच में, यानी y जो है आप बोलोगे यहां पे 149 और 151, यानी ये मेरा आ गया 300, और अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो यहां पे मेरा आ गया 6 और 7 276, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसने बोला 3x माइनस 2y बताओ, यानी 3 इंटू 276 माइनस 2y, तो आप तुरंत बोलोगे 6 3 18, 8 से एंड होने वाला एक ही ऑप्शन है 228। ये हल हुआ था क्वेश्चन, लेकिन ट्विन प्राइम इस नाम का एसएससी भी उपयोग कर चुका है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला। एसएससी उपयोग कर चुका है हाल फिलहाल में। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी और दो इक्वल पैरामीटर में तोड़ रहा है और बी की वैल्यू है 90, तो ए बी सी, बीसी दे रखा है आपको 12, एसी आपको दे रखा है 13, तो यहां पे 5 आ गया। और आपने बोला कि एक मतलब इस पे ही बीडी करके लाइन है जो दो बराबर पार्ट्स में तोड़ रही है, तो पैरामीटर कितने हैं 12 और 13 25 और 5 30, तो मुझे दो ट्रायंगल में तोड़ना है 15 15 के पैरामीटर में। तो आपने बोला अगर ये 12 है, ठीक है, और एक लाइन तो कॉमन है, तो आपने बोला यहां पे 3 ले लो और ये लाइन कॉमन है बीडी। अब ये 5 है तो यहां पे कितना होगा, आपने बोल दिया 10, तो 15 बीडी। अब खुद देखो ऊपर वाले का और नीचे वाले का पैरामीटर सेम आ गया, 12 और 3 15 और बीडी 10 और 5 15 और बीडी। सबसे पहले इसको लोकेट करना था। अब आपसे पूछा है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, एक सिंपल तरीका बताएंगे। आपसे पूछा गया है बीडी, तो आप स्टीवर्ट लगा दो, स्टीवर्ट थ्योरम लगा दो। आपने बोला 12 का स्क्वायर इंटू 10 यानी 144 इंटू 10, 5 का स्क्वायर इंटू 3 यानी 25 इंटू 3 इक्वल्स टू 10 प्लस 3 13, उसके बाद बीडी स्क्वायर जो कि आंसर है प्लस 10 इंटू 3 30। तो आप जैसे ही देखोगे यहां पे, एक तो सबसे पहली बात डेटा इज सफिशिएंट, ये वाला गलत है,
और अगर मैं जैसे ही देखूं 13 से डिवाइड होने वाला है, एक ही ऑप्शन है, ये आंसर आ गया, ये आंसर आएगा, बीडी की वैल्यू ही आएगी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एबीसी में ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी भी निकल गया, यानी एक ट्रायंगल में एक 45 है और एक 30 है, यानी एक 105 है। ट्रायंगल बनाओ, ऐसे बना लो। ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। इसका नाम दे दो ए, बी, इसको 30 ले लेता हूं, ये 45 ले लेता हूं और ये 105 ले लेता हूं। सी, सी 105। एसी दे रखा है आपको 8। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा, देखो कुछ नहीं करना, या तो 105 वाले ट्रायंगल का और साइन लॉ लगा के कर दो, या फिर सिंपल देखो, अगर ये 105 है, यहां से एक 90 ड्रॉ करो, तो 30, 90, 60 और 45, 45 और ये, यानी कि अगर इस वाले की बात करें, ये दोनों बराबर है, तो अगर ये 8 है तो ये 4√2, 4√2। और अगर 30, 60, 90 की बात कर रहे हैं, तो 30 के सामने 4√2, 60 के सामने कितना आ गया, 4√2 इंटू √3। यानी क्या यूज किया, एक बार और बता देते हैं आपको कि हुआ क्या। ये एक स्पेशल ट्रायंगल होता है 30, 90, 60। अगर इसके सामने एक है तो ये √3 होता है और इसके सामने 2 होता है, और एक होता है 45, 45, 90। अगर ये एक है, ये भी एक है, तो ये √2 होता है। तो आपने तुरंत देखा कि 90 के सामने अगर 8√2 है, सॉरी 8 है, तो ये 4√2, 4√2 बस। तो ये वाला अगर हम, अब हमें एरिया चाहिए, एरिया मतलब हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 4√2 प्लस 4√2 इंटू √3 और इंटू हाइट, हाइट कितनी है 4√2। तो आप इस पूरे में से 4√2 और बाहर ले लो, 1 प्लस √3 बच गया, तो 4√2 और बाहर ले लेते हैं। इस √2 से ये 2 कट गया, 4 तो 16, 16 प्लस 16 √3 आंसर है बी। बेहतरीन सवाल है, कोई और तरीके से भी करा आपने तो कोई बात नहीं, किसी ने साइन 105 की वैल्यू यूज करी होगी, कोई ऐसी बात नहीं, अगर आप ऐसे भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, मैक्सिमम एरिया पैरामीटर दे रखा है। देखो मैक्सिमम एरिया ट्रायंगल का पूछा है, अगर ट्रायंगल को पूछे तो इक्विलेटरल बनाना पड़ेगा, अगर क्वाड्रिलेटरल को पूछा तो स्क्वायर बनाना होता, लार्जेस्ट पॉलीगन पूछा होता तो सर्कल बनाना होता, 5 साइड वाले का बोलता तो रेगुलर पेंटागन बना देता मैं। ठीक है, तो इसने बोला कि अगर पेरीमीटर है 12√3, यानी कि अगर लार्जेस्ट एरिया बनाना है तो इसको 3 से डिवाइड करो, 4√3, 4√3 और 4√3, यानी इसका एरिया निकालना है। एरिया होगा √3/4 ए स्क्वायर, तो 4√3 इंटू 4√3, तो 4 से 4 काट दो, 3, 12√3 आंसर है, यानी यही आंसर है। सम ऑफ ऑल साइड, यानी पेरीमीटर दे रखा है आपको 16, और आपसे पूछा कितने ट्रायंगल पॉसिबल है। देखो मैंने एक आपको एक छोटी सी 5 मिनट की वीडियो कराई थी जिसके अंदर बताया था अगर पेरीमीटर दे रखा है और केसेस बताए थे, तो इसका आंसर है p²/48, तो 256/48, 50 मान लो, लगभग 5 के आसपास जाएगा, नियरेस्ट चाहिए होता है। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। पी क्यू आर एस, एच इज अ पॉइंट इनसाइड अ पैरेललोग्राम, डायगोनल का इंटरसेक्शन नहीं है, मान लो यहां पर कहीं पे भी है, तो पी क्यू एच यहां मान लो, तो आपने बोला ये एच है मान लो, तो ये है 14। अच्छा देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसका और इसका सम इसके और इसके सम के बराबर होगा, तो ये 14 है, क्यू एच आर 17 है, एस एच आर 21 है, और ये आंसर है। तो आपने बोला इन दोनों का जोड़, यानी 21 प्लस 14 इक्वल टू 17, तो 21 प्लस 14 इक्वल टू 17 प्लस आंसर,
तो आप तुरंत बोलोगे 35 माइनस 17 यानी 18 आंसर है। नेक्स्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, यही क्वेश्चन थे जो ठीक ठाक थे। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन थे ठीक लगे मुझे, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल एग्जैक्ट टीएचएसएल पे बेस्ड आ गया था एक क्वेश्चन जैसे, और जो पहले करवा चुके हैं, या कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसके अंदर पैटर्न, मतलब पूरा पूरा पैटर्न फॉलो करना था, जैसे एक्स की वैल्यू 5 पुट करनी थी ऐसे करके, तो वो क्वेश्चंस नहीं कराए। बाकी मुझे पेपर बहुत बढ़िया लगा ये, और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि भाई पढ़ लो, ये सारी चीजें छोड़ दो जो आप देखते रहते हो, ठीक है। एक आध थोड़ा सा मजाक हो जाता है, ठीक है, आप लोगों की एज उस टाइप की है, और हमें भी मजा आता है कि हम एक मैच्योर एडल्ट बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इतनी सिंसियरिटी, इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि रुकना कब है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय। और हाँ, स्पार्टन्स में एडमिशन ओपन है, 11 तारीख से स्टार्ट है, ठीक है।